तीरंदाज। और अब जो तैयारी चल रही है वो चल रही है पुरुष वर्ग के टीम इवेंट के गोल्ड मेडल मैच की। और पुरुष टीम इवेंट के गोल्ड मेडल मैच की अगर हम बात करें तो वो मुकाबला भी बेहद कांटे का होने वाला है, क्योंकि मुकाबला मणिपुर बनाम सर्विसेज से होना है और वो मुकाबला भी कांटे की टक्कर का होगा। अब से कुछ देर बाद ये मुकाबला शुरू होने वाला है और आज का ये अंतिम मुकाबला होगा भारतीय पारंपरिक शैली में मेंस टीम इवेंट का स्वर्ण पदक मुकाबला। आज एक के बाद एक कई कठिन मुकाबले देखने को मिले और अब खिलाड़ियों का इंतजार मणिपुर की टीम और उसके बाद एसएससीबी की टीम आएगी। ये आज का अंतिम मुकाबला है। बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है मणिपुर का। और खिलाड़ी अपनी अपनी पोजीशन पर आते हुए ऑफिशियल लाइनअप। टारगेट नंबर 1 मणिपुर। द टीम मेंबर्स आर मुतुम चिंकेई मेइतेई, केएम बरोसी, मणिपुर बनाम एसएससीबी। ये स्वर्ण पदक का मुकाबला है भारतीय पारंपरिक शैली में पुरुष टीम इवेंट का स्वर्ण पदक मुकाबला। सुरेश कुमार गुरु, असेम रोहन सिंह, and the line judge for this match Mr. Ravinder। ये टीम है सर्विसेज की, सफेद टी शर्ट में सर्विसेज की टीम है और पीले और स्काई ब्लू ट्राउजर में जो टीम है वो है मणिपुर की। सबसे पहले मणिपुर की टीम शूट करेगी मुतुम चिंकाई। मुतुम चिंकाई भी इस टीम का हिस्सा है, लेकिन सबसे पहले जो आ रहे हैं वो हैं यहाँ पर कोशिश यही होगी कि बढ़त बनाई जाए। परफेक्ट 10 से शुरुआत की है मणिपुर ने कि बोरिस का निशाना था। बोरिस ने परफेक्ट 10 से स्टार्ट किया है मणिपुर के लिए। और अब आए हैं नाओतोन एल। नाओतोन एल ने आज का स्कोर बनाया है। मुतुम चिंकाई जो तीसरे तीरंदाज हैं, दो परफेक्ट 10 आते हुए यहां पर। और अब बारी है सर्विसेज की। सर्विसेज की तरफ से पहले नंबर पर आ रहे हैं नौ अंक पर निशाना साधा है। शानदार प्रदर्शन। ये हैं रोशन। रोशन का भी निशाना 9 पर लगता हुआ। अब आपके स्क्रीन पर हैं सुरेश। बहुत टफ फाइट दी थी व्यक्तिगत स्पर्धा में सुरेश ने। और यहां पर थोड़ा सा मामला शिफ्ट कर गया है, 7 पर चले गए हैं सुरेश का जो टारगेट था। एक बार फिर मणिपुर की टीम कि बोरिस का निशाना लगा है 9 पर। और अब आए हैं नाओतोन एल। एडवांटेज मणिपुर के पास है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
8 पर निशाना साधा है। अब जिम्मेदारी गई है मुतुम चिंखाई पर। आठ पर निशाना साधा है। जो एडवांटेज मिला था वो कहीं ना कहीं खो दिया। वापसी की राह तलाशनी पड़ेगी यहां पर। सर्विसेज के तीरंदाज रेशम और 7 अंक पर निशाना साधा है। निराश होंगे अपने आप से। ये तीनों ही भारतीय सेना में काम करते हैं और मेघालय की राजधानी शिलंग में अभ्यास करते हैं, वहीं पोस्टेड हैं भारतीय सेना में। परफेक्ट 10। जसवंत, सुरेश अगर परफेक्ट 10 लगाते हैं तो मुकाबला रोचक बन जाएगा। अगर येलो जोन से बाहर जाते हैं तो ये जो पहला चक्र है वो मणिपुर के नाम जा सकता है। बहुत कुछ निर्भर करेगा इस निशाने पर। सुरेश कुमार गुरुंग 9। मुकाबला तो काफ़ी रोचक होता जा रहा है और हम आपको बतला दें कि जहां तक ओवरऑल रैंकिंग की बात थी तो मणिपुर की टीम पहले स्थान पर थी और एसएससीबी की टीम जो थी वो तीसरे स्थान पर थी। और इसमें यहाँ पर जो टारगेट जज हैं श्याम, स्कोरिंग जज हैं गिरीश, अंकों की गणना करते हुए खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं मणिपुर के खिलाड़ी। और ये यहाँ पर देखिए टारगेट जज और रविंदर शर्मा लाइन जज। कितने अंक मिले हैं इसका इंतजार, उसकी गणना होगी। टीम मणिपुर है कि पहले ही राउंड में 2 पॉइंट हासिल करके गोल्ड मेडल। और जो स्कोर है वो 2-0 मणिपुर के पक्ष में। जैसा कि हम बार बार लगातार बता रहे थे कि मणिपुर के जो तीरंदाज हैं वो बहुत कंसिस्टेंट हैं। येलो जोन को उन्होंने लगातार हिट किया और पहले चक्र के बाद 2-0 की बढ़त पर चले गए हैं। और अब सर्विसेज की टीम को वापसी के रास्ते तलाशने होंगे। सर्विसेज में जो खिलाड़ी हैं वो रोशन, अगर बात करें तो मेघालय में हैं, भारतीय सेना में काम करते हैं। सुरेश जो हैं वो भी मेघालय में हैं। और जो इस वर्ष झारखंड में टाटा में सीनियर नेशनल्स हुआ था वहाँ इंडिविजुअल का स्वर्ण पदक उनको मिला था। रेशम की बात करें तो वो भी इंडियन आर्मी में हैं। 2013 में 30 मीटर में उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया था जो बाद में टूट गया। सूबेदार के पद पर काम करते हैं और कई पदक वो जीत चुके हैं। सीनियर नेशनल में टीम का गोल्ड मेडल भी इस सर्विसेज की टीम को मिल चुका है। रविंद्र शर्मा, लाइन जज ने इशारा किया। दूसरा सेट, फाइनल मुकाबला 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत संस्कार धाम मैदान अहमदाबाद में एसएससीबी के टीम एसएसबी। शुरुआत परफेक्ट 10 के साथ हुई है रोशन की। रेशम का निशाना 9 पर लगा है। और अब सुरेश पूरा समय लेकर 7 और अब गोल्ड मेडल मुकाबले में मणिपुर की तरफ से बोरिस और 8 अंक 8। नौटन बढ़त है इस समय।
कहीं ना कहीं साथ कंसंट्रेशन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, धैर्य के साथ। और इस बार म्यूटुम 9 अंक। दूसरा चक्र सभी खिलाड़ियों को एक एक बार मौका मिलता है। 120 सेकंड का समय होता है एक सेट में, और दो दो तीर चलाने होते हैं, लेकिन एक के बाद एक। समय का भी ध्यान रखना होता है, अपनी पोजीशन को भी लेनी पड़ती है बार बार, और फिर निशाना साधना पड़ता है। तो ये रोचक बनाया गया है इस ढंग से तीरंदाजी के खेल को। रोशन 7, रेशम, सुरेश, एसएससी भी मेहनत जो कर आते हैं, तो फिर यहाँ उन्हें परीक्षा के दौर से गुजरना होता है। ये फाइट बहुत क्लोज होने वाली है, क्योंकि जिस ढंग से मणिपुर के खिलाड़ियों ने भी येलो जोन के बाहर हिट किया था और उसके बाद सर्विसेज ने अपने दोनों ही प्रयासों में येलो जोन और रेड जोन दोनों को हिट किया है। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। परफेक्ट चेन के साथ स्टार्ट किया है कि बोरिस ने। नौटन मणिपुर के खिलाड़ी, और इस बार 9। मुटुम 9 अंक। तो मुकाबला तो काफी रोचक होता जा रहा है। हर तीर को जब खिलाड़ी छोड़ रहे हैं तो उन्हें पूरे भरोसे के साथ छोड़ना है, क्योंकि ये गोल्ड मेडल मैच है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन स्कोरर के लिए काफी यहाँ पर देखना होगा। ऐसा लगरहा है कि शायद एक अंक मिल सकता है। अंकों की गणना के बाद ही ये तय होगा कि क्या सर्विसेज की टीम का खाता खुलता है या नहीं, क्योंकि 2-3 बहुत अच्छे प्रयास थे और बाद में मणिपुर की टीम ने 3 जो येलो जोन पर हिट किया वहां से उन्होंने भी वापसी की है। लेकिन दिलचस्पी इस बात में है कि क्या होगा। रेड जोन को पहले मणिपुर के खिलाड़ियों ने ज्यादा हिट किया, उसके बाद 3 येलो जोन। जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, और आदर्श वाक्य है खेलकूद के द्वारा एकता का उत्सव मनाना। मणिपुर अपनी जीत हासिल करने की बिल्कुल, और मणिपुर की टीम ने 4-0 की बढ़त बना ली है यहाँ पर, और अब सर्विसेज की राह बहुत मुश्किल होती जा रही है। जिस शानदार फॉर्म में खेल रही है मणिपुर की टीम, 4-0। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन कि खेल कूद के सहारे इस देश में एक ऐसी संस्कृति का उद्भव करना जहां पर खिलाड़ियों को उचित सम्मान मिले और खिलाड़ी आत्मनिर्भर भारत में भी अपना योगदान दे सके। वैश्विक मंचों पर जब ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल जैसे बड़े मंचों पर खिलाड़ी देश का परचम लहरा कर आते हैं तो प्रधानमंत्री स्वयं उनसे मिलते हैं और उनका हौसला भी बढ़ाते हैं, और इन खिलाड़ियों में भी एक अलग ऊर्जा का संचार होता है। बड़ी तादाद में यहाँ पर दर्शक और ऑफिशियल्स मौजूद हैं। धूप काफी तेज है, बचने की कोशिश हर कोई कर रहा है यहाँ पर, लेकिन खिलाड़ियों को अपना प्रदर्शन तो धूप में ही करना होगा। टारगेट नंबर 2 टीम एसएसबी शूट फर्स्ट। सर्विसेज के लिए करो या मरो की स्थिति है। अगर यहाँ पर अंक नहीं मिला तो मुकाबले से बाहर हो जाएंगे और रजत पदक से ही संतोष करना पड़ेगा। सबसे पहले आ रहे हैं रोशन।
रोशन 9, रेशम संभल कर खेलना होगा, धैर्य के साथ। 9। हमने इसी मैदान पर बहुत से खिलाड़ियों को, बहुत सी टीम को वापस आते हुए भी देखा है। निराश नहीं होना चाहिए 0-4 से पिछड़ने के बाद। सुरेश प्रतिभाशाली खिलाड़ी। 9। और अब मणिपुर के खिलाड़ी उत्साह के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, एक बढ़त है उनके पास, आत्मविश्वास उनका बना हुआ है। उत्तम 10 perfect shot by team Manipur. बोरिस ने परफेक्ट 10 पर निशाना साधा है और बहुत ही शानदार शुरुआत दिलाई है इस क्रंच फाइनल में। नॉटन 9। मुटुम खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है मणिपुर के। कोई ना कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर जाता है। मुतुम परफेक्ट 10 पर मुतुम चिनखाई का निशाना लगा है और सर्विसेज को वापसी करनी है तो कम से कम 3 येलो जोन तो हिट करने ही पड़ेंगे और उसके बाद अंकों की गणना पर भी उनको निर्भर रहना होगा। लेकिन जो आपके हाथ में है वो सबसे पहले येलो जोन पर हिट करिए। आता हुआ परफेक्ट 10 रोशन की तरफ से, बहुत ही शानदार निशाना लगाया है। जब जरूरत है तब निखर कर सामने आ रहे हैं। रेशम और इस बार निराश किया उन्होंने। 7। जसवंत और इस एक निशाने के साथ ही एसएससीबी के हाथ से स्वर्ण पदक लगभग जा चुका है। सुरेश और सुरेश का निशाना 7। भी बहुत दूर जाता हुआ। लगता है आनंद थोड़े से निराशा के दौर से गुजर रही है ये टीम, एसएससीबी की टीम। नाउ बोरिस डाउटन 9 अंक अर्जित किया था। नाउटन मणिपुर के 9। मुटुम पुरुषों का ये मुकाबला चल रहा है यहाँ पर 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत। इंडियन राउंड पुरुष वर्ग टीम स्वर्ण पदक के लिए। स्वर्ण पदक जाएगा मणिपुर के पास। कमाल का प्रदर्शन किया है इस तिकड़ी ने। मुतुम चिंखाई, नाउतोन एल और के बोरिस ने सर्विसेज के रोशन, सुरेश कुमार गुरुंग और रेशम को हराकर भारतीय पारंपरिक शैली के पुरुषों के टीम इवेंट का जीत लिया है स्वर्ण पदक। ऑफिशियल परिणाम का इंतजार है और क्या कमाल का प्रदर्शन किया है। पहले मणिपुर की महिला खिलाड़ियों ने, एल रोजिनी देवी ने व्यक्तिगत स्पर्धा का कांस्य पदक जीता। ओकराम नाओवी चानू ने व्यक्तिगत स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं की टीम स्पर्धा का रजत पदक गया मणिपुर के नाम। और अब मणिपुर की पुरुष टीम ने जीत लिया है भारतीय पारंपरिक शैली के स्वर्ण पदक। और इनके कोच देखिए एन अर्जुन सिंह हैं, जो कि यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है मणिपुर में वो उसमें काम करते हैं। और इनके पास भी 2015 के केरल में जो राष्ट्रीय खेल हुए थे उसमें टीम का गोल्ड मेडल इनको मिला था। और ये उत्तर पूर्व के समर्थक और यहाँ पर जश्न का माहौल मणिपुर के खेमे में। लेकिन मुस्कान है सर्विसेज के खिलाड़ियों पर भी और होनी भी चाहिए। वो यहाँ तक आए हैं, राष्ट्रीय खेलों का रजत पदक जीत कर जा रहे हैं, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। लेकिन शाबाश मुतुम चिंखाई, नाउतोन एल और के बोरिस। मणिपुर को मिलता हुआ गोल्ड मेडल और सर्विसेज के खाते में आता हुआ रजत पदक।